अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खाकान और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम याद होगा आपको कि जो हमने डे बुक बनाई थी और उसके अंदर हमने काफ़ी काम किया था। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, ये वाली डे बुक हमने तैयार की थी। तो इसके ऊपर हमने जितनी भी वर्किंग की थी वो वहीं पे स्टिल है। तो आज हम इसको लेजेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमने वर्किंग की थी, इस फाइल को जो शीट है अंदर, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके न्यू शीट क्रिएट करेंगे। एंड पर ये हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको इसका नाम चेंज कर देते हैं, XYZ नाम रख देते हैं इसका, या इसका नाम रख देते हैं हम वर्किंग। ठीक है जी, वर्किंग के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर डे बुक को यहाँ चेंज करेंगे, लेजर्स लिखेंगे। अब हम स्टार्ट में जाएंगे और सारे डाटे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा इधर मैंने लिखा था उस वक्त, वो डे बुक का हिस्सा है, उसको हमने डिलीट कर दिया है क्योंकि हम लेजर बनाना जा रहे हैं। ये मैंने स्टार्ट से एंड तक डाटा को सेलेक्ट कर लिया है और अब इसको सॉर्ट कर देते हैं GL अकाउंट हेडिंग के ऊपर, B कॉलम में है ये। जी ये सॉर्ट हो गया। ये देखें, अब ये ऊपर सबसे बैंक है, फिर ये दूसरा है कस्टमर पेमेंट्स वगैरह। तो ये सारा जो है सॉर्टिंग हो गया, किसी भी डेट में है वो इकट्ठा हो गया है। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको न्यू शीट बनाएंगे। इससे पहले ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। ये डे बुक को हमने कॉपी किया है, अलग से वर्किंग शीट बनाई है ताकि डे बुक अपनी जगह पर रहेगी, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे मैंने वर्किंग वाली शीट में राइट क्लिक किया और न्यू शीट क्रिएट की। एंड पे इसका हम नाम रख देते हैं बैंक। बाकी बैंक के अलावा जो डाटा है वो हम उसको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और ये एंड तक जाकर कंट्रोल माइनस से मैंने इसको डिलीट कर दी। अब चूँकि बैंक 1 2 3 4 हमने लिखा हुआ है, तो इससे मुराद कोई भी बैंक हो सकता है। तो इसको हम कॉपी करके तो अकाउंट हेडिंग में ले जाएंगे और इसी तरह ये एक डेबिट साइड पर एंट्री है, इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और अब इसको हम सॉर्टिंग कर देंगे। कॉलम बी में है हेडिंग और ए में डेट है, तो इन दोनों के ऊपर हम सॉर्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखें कि बैंक 1 अलग हो गया और बैंक 2 और बैंक 3 अलग। अच्छा, ये जो इनको अब यहाँ पे हमने सेपरेट करना है क्योंकि हर बैंक का अपना एक लेजर होगा अलग से। तो यहाँ पे हम एक रो इंसर्ट कर दी है, इसको थोड़ा सा खुला कर दिया मैंने। और अब ये जो हेडिंग है ऊपर वाली, इसको मैंने कॉपी किया है और ये जो रो हमने बनाई थी इसके नीचे हमने इंसर्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब ये बैंक 1 में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी ये सब डेट वाइज आ गई हैं। इसका नाम हम रख देते हैं ऊपर लेजर बैंक 1।
अब यहाँ पे हम रख कर देंगे जी बैंक 2 और इसी तरह इसको फिर कॉपी करेंगे। ये ऊपर वाली रो से लेकर हेडिंग वाली रोज़ को कंट्रोल C के साथ कॉपी करेंगे और ये बैंक 3 के स्टार्ट में यानी यहाँ पे हम रख के इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपके तीनों बैंक सीक्वेंस में आ गए हैं, इनके लेजेस बन जाएंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला चेक कर लेंगे। फर्स्ट रो में पहले 2 सेल्स होंगे, ठीक है, और फिर थर्ड में वही फॉर्मूला ऊपर वाले सेल को लेके तो डेबिट क्रेडिट एंट्रीज, और ये हमने नीचे भी कंट्रोल D कर दिया है। अच्छा, अब आप आ जाएँ नीचे भी हम एंट्रीज चेक करेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल में ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है तो इसलिए वो आ जाता है, तो उसको हम डिलीट करेंगे और नीचे ठीक है, ये ओके है। अब हम थर्ड लेजर में जाएंगे, इसमें भी फर्स्ट एंट्री हम डिलीट करेंगे ताकि फार्मूला ठीक रहे, आपको अमाउंट ठीक पता है, और इसी तरह ये नीचे भी फार्मूला ओके है। ये हमारा बैंक के जो भी 3 लेजर थे और तीनों के तीनों ये तैयार हो गए हैं जी। अब हम यहाँ से अब नेक्स्ट फिर वर्किंग शीट पे जाएंगे और यहाँ से हम न्यू शीट क्रिएट करेंगे। यहाँ से पहले हम बैंक को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बैंक सेटल हो गया है, और क्योंकि वर्किंग शीट है आपकी, ओरिजिनल बुक तो ये है नहीं, तो आपने जो भी जिस चीज़ का भी लेजर बना लिया होगा आपने उसको वहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, इसको फिर दोबारा से न्यू शीट क्रिएट करते हैं एंड पर। अब यहाँ पे जो है हमारा कस्टमर्स का लेजर्स हैं, पेमेंट्स हैं, रिसीप्ट्स हैं। यहाँ पे हम इसका नाम लेजर का, शीट का नाम कस्टमर रख देते हैं। बाकी जो डाटा है ये इसको नीचे से हम रिमूव कर देंगे। ये वर्किंग शीट में भी, चूँकि इसको हमने इसका लेजर अलग से बना लिए शीट, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ से अब आप देखेंगे कि ये आगे XYZ1, XYZ2, 3 इसी तरह दूसरे हैं, तो इनको अब हम GL अकाउंट हेड में लेके जाएंगे ताकि इसकी सॉर्टिंग हो सके, क्योंकि कुछ एंट्रीज डेबिट साइड पे हैं, कुछ एंट्री क्रेडिट साइड पे हैं, तो इनको सॉर्टिंग के लिए हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। अकाउंट हेड में जाके ये क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। अब इसको हम सॉर्टिंग कर लेंगे। डाटा में जाके सॉर्ट करेंगे कॉलम B जिसमें आपकी हेडिंग लिखी हुई है और कॉलम A जिसमें डेट है। ये सॉर्टिंग हो गया। ये देखिए XYZ1 एक जगह पे हो गया, XYZ2 ये अलग हो गए हैं। यहाँ से हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे, सॉरी रो क्रिएट करेंगे ब्लैंक, थोड़ा सा खुला कर लेते हैं जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था, और ये हेडिंग कॉपी करके इसको हम नीचे पेस्ट कर देंगे रो के नीचे। इसी तरह दोबारा से इसको कॉपी करेंगे, ये ऊपर वाली रो भी साथ लेनी है। कंट्रोल C किया और XYZ2 जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल+ करके इंसर्ट कर देंगे। तो ये 3 कस्टमर्स थे, इनके लेजर्स भी, ये XYZ1 है, यहाँ पे हम हेडिंग के ऊपर लेजर XYZ1 कर दिया। इसी तरह XYZ2 है, इस लेजर में यहाँ पे हम लिखेंगे लेजर XYZ, लेजर आप लिखें ना लिखें लेकिन चलें एक हेडिंग है। इसी तरह XYZ3 थर्ड लेटर हो गया। अब यहाँ पे हम इनके फार्मूलाज चेक कर लेंगे जैसे पहले हमने किए थे। फर्स्ट रो में जारी बात है कि 2 कैलकुलेशन के लिए
अब यहाँ पे हम इसको अच्छा जी, यहाँ से इनके फॉर्मूलाज चेक कर लीजिएगा बैलेंसेस के एज यूजुअल। यहाँ से हम अब जाएंगे फिर वर्किंग शीट में। ये आपके एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे हम नई शीट बना लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे एक्सपेंस EXP। बाकी नीचे जो हेडिंग्स आ रही हैं वो हम डिलीट कर देंगे। सब एक्सपेंसेस को हमने सेलेक्ट किया और इसको सॉर्ट कर दिया। ये सब हेडिंग और डेबिट में तकरीबन सब हेडिंग है, तो इसमें हम इसके ऊपर ही सॉर्ट कर लेते हैं ताकि रिफ़्रेशमेंट जो है वो जितने भी उसके लेजर हैं वो अमाउंट्स हैं वो इकट्ठी हो जाएं, और जो यूटिलिटी बिल्स हैं, चैरिटी है, फ्यूल है, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम ठीक करेंगे जिस तरह पहले हमने ठीक किया है। वैसे इसका टोटल आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ये माइनस में आ रहा है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इसको दोबारा अप्लाई कर देते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया जी। इसको मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। टोटल एक्सपेंस नीचे शो हो रहा है। बेसिकली इसको हम एक्यूमुलेटिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्यूमुलेटिव। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं। चल, ये आपको जी एक्सपेंस भी हो गया जी, इसका भी लेजर हो गया। अब फिर वर्किंग शीट में जाएंगे। पहले इसकी नई शीट हम बना लेते हैं। यहाँ पे अब चूँकि परचेज़ है, ये नीचे वाला पोर्शन हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ परचेज़ रह जाएगी। अब ये प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, इसको हम सॉर्टिंग कर लेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। इनके आप सब टोटल भी लगा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट P1 का जितना भी टोटल हो उसको सेपरेट भी आप कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको देखते हैं। यानी वो हम जो इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो लेजर्स के ऊपर कर रहे हैं। ये परचेज लेजर कंप्लीट था, इसको हमने प्रोडक्ट वाइज कर दिया। ये इसकी हेडिंग को नीचे कॉपी करेंगे। सॉरी, ये ऊपर वाले जो हमने रो एक ब्लैंक छोड़ी थी, यहाँ पे हम करना चाहेंगे इसको। ये हो गया जी। इसी तरह फिर इसको कॉपी करेंगे और इसको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे लेके जाएंगे हम। प्रोडक्ट 3 के ऊपर रख के इसको इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह फिर इसको यहाँ से कॉपी करके तो P4 के ऊपर आके इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया जी। फिर कॉपी करके और प्रोडक्ट 5 के ऊपर आके इंसर्ट कर देंगे। ये आपके 5 प्रोडक्ट के लेजर्स रेडी हो गए जी। इसका फॉर्मूलाज भी ठीक कर देते हैं जैसे कि पहले हमने किए हैं। ये भी माइनस में आ रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ।
इनके फॉर्मूलाज नीचे भी लग सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरतीब से चलाना चाह रहा हूँ इसको, इसलिए सेम पैटर्न के ऊपर ही मैंने इसको फार्मूलाज को अप्लाई कर दिया। ये हो गया जी आपके ये 5 लेजर, 5 प्रोडक्ट्स ही 5 लेजर आपके रेडी हो गए। अब आप यहाँ पे इसको जो है परचेज में प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, तो इन लेजर्स के ऊपर भी आपने इसी तरह एडिट कर लेना नेम, लेजर P1, लेजर P2, ये प्रोडक्ट 3 आ गई जनाब आपकी, P4 और ये P5। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग लेजर्स बनने वाले हैं उस उधर चलते हैं। ये परचेज़ यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। अब आपके सेल्स का लेजर बना लेंगे हम, न्यू शीट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसका नाम हम सेल्स रख देंगे और ये नीचे वाला जो जितना भी डाटा इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको भी सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर ही होती है, तो इसका आपके कॉलम है, इसके ऊपर आप सॉर्टिंग कर लेंगे इसकी। डेट को भी साथ ही कर दिया मैंने। ये भी सेम पैटर्न से लेजर बन जाएगा। एक रो इंसर्ट की, थोड़ा सा इसकी विड्थ हाइट ज़्यादा कर लें आप। उसके बाद आप ये फिर कॉपी करें हेडिंग को और पेस्ट कर दें। इसी तरह यहाँ से फिर इसको कॉपी करेंगे और P2 पे जाके जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। इसी तरह P3 के एंड पे जाके ये कर देंगे। इसी तरह ये जहाँ P4 ख़त्म हो रहा है यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ये आपके लेजर्स जो हैं कंप्लीट हो गए। अब ये सेल्स में जो भी आपकी डेफिनेटली जो आपकी परचेज़ थी वही प्रोडक्ट आपकी सेल्स में। यहाँ पे इनकी हेडिंग हम चेंज कर देंगे, P1 टू P2, P3, P4। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के नेम आएंगे, बेसिकली जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे। ये P5। फिर इसी तरह आपने दोबारा से इनके जो है फॉर्मूलाज चेक कर लेने हैं। इनको मैंने सेटल किया, कॉपी की और साथ ही मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट फिर वर्किंग शीट में जाएंगे। यहाँ से हम सेल वाले डाटा को उड़ा देंगे। ये आपका वेंडर्स की पेमेंट्स का रह गया, इसको हम फिर नई शीट बनाएंगे। एंड पे जाके न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी, इसका नाम हम रख देते हैं वेंडर। इसी तरह इसको भी सॉर्ट कर लेंगे। इसमें वेंडर पेमेंट्स ही हमने की हैं, ठीक है। मोस्टली इनकी परचेज़ वगैरह आती है, तो वो भी यहाँ पे जब आप करेंगे तो इनका लेजर क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आज के दिन के लिए यही इसमें सीखेंगे हम। ABC 1 2 3 वेंडर्स हमने क्रिएट किए थे, उनके लेजर्स ये रेडी हो गए हैं। ये इनके मैं फॉर्मूला सेटल किया है जनाब, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं।
लें जी, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका भी नाम हम जो भी है ABC 1 है, ABC 1 है, ABC हो गया जी जनाब। अब ये सेकंड लेजर ABC 2 और इसी तरह लेजर ABC 3। ये आपके तीनों लेजर रेडी हो गए। अब वापस आप वर्किंग शीट में आएंगे और यहाँ पे क्योंकि ये आपने उठा चुके होंगे हैं, अब यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और ये वर्किंग शीट ऐसे ही रहेगी, क्योंकि जब आप नेक्स्ट मंथ का काम करेंगे तो फिर आप इसके अंदर दोबारा से ये वर्किंग करेंगे। डे बुक के अंदर मैं आपको समझाने के लिए दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप फर्स्ट कर लें कि ये इससे नेक्स्ट हम कोई काम करते हैं डे बुक के आगे। मैं इसी डाटे को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, या फर्स्ट कर लें कि नेक्स्ट मंथ का काम है या नेक्स्ट डे का काम है। अच्छा जी, यहाँ से आप इसको ये जो भी इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल की हैं आपने आपने इनको सीक्वेंस में कर लेना है, ठीक है। ये मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। अब ये बैंक की एंट्रीज जो हैं ये देखिए, ये मैंने कॉपी किया है इसको। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह ये डेबिट साइड पे भी इसके जो हेडिंग है इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसके सॉर्टिंग कर दी इसकी बैंक की, बैंक वाइज एंड डेट वाइज। अब यहाँ पे हम डेट चेंज कर देंगे। अब फर्ज करें कि ये नेक्स्ट डे का काम है या नेक्स्ट मंथ का काम भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब ये लेजर के अंदर जाके हम उसी नेक्स्ट डे की जो हमने बनाया था उसको इंसर्ट किया और साथ ही नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया इसका फॉर्मूला जो भी बैलेंस आ रहा था। बैंक 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बैंक 2 उठाएंगे। ये बैंक 2 में आ गए हम। ये भी हो गया जी। अच्छा, ये साथ साथ आपने डिलीट करते जाना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। अब बैंक 3 को मैंने कॉपी किया है तो इधर बैंक 3 के लेजर में आके इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फॉर्मूला कॉपी कर दिया इसको कंट्रोल D के साथ। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने लेजर बनाने हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो भी ये आपका है एक्सपेंस हैं, ठीक है, इसको भी इसी तरह आपने यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने इसको सॉर्टिंग कर लेता हूँ डेट के ऊपर, ठीक है, और इसका बैलेंस भी ठीक कर लेता हूँ। तो जब आपने इसकी सॉर्टिंग करनी है तो आपने बैलेंस ज़रूर इसका चेक करना है ताकि आपको जो भी बैलेंस दिखा है या जो भी टोटल दिखा है उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये हो गया जी। ये इसी तरह आप इसके अंदर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने परचेज़ है तो ये थर्ड डेट की हमने परचेज़ को सबसे पहले सॉर्टिंग की इसको, ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद हमने P1 का डाटा उठाया और परचेज़ में जाकर
P1 में हम इंसर्ट कर देंगे और इसी तरह कंट्रोल डी के साथ हम डुप्लीकेट कर देंगे कॉपी, ये मतलब फॉर्मूला। साथ आपका बैलेंस भी ठीक होता रहेगा। मतलब इस तरीके से आपने करना है जी। यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम फिर जाएंगे इसके वर्किंग शीट के अंदर, P1 रिमूव करेंगे, P2 उठाएंगे और जाएंगे परचेज़ में P2 के अंदर, यहाँ पे आके इंसर्ट करेंगे, फॉर्मूला ठीक करेंगे, कंट्रोल डी कर दिया मैंने। फिर वर्किंग शीट में यहाँ पे हम इसको रिमूव करके यहाँ से कॉपी करेंगे P3। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपने लेजर करना है डे बुक से, ठीक है। इसके जब आप इसका प्रिंट निकालना हो आपने, तो अगर आपको इसकी नरेशन वगैरह नहीं भी चाहिए होगी तो आप इसके अकाउंट हेड भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अभी अपने लेजर्स में आ चुका होगा। तो आप इस तरह से करके इनको आप हाइड भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपका एक लेजर जो है ये बन जाएगा कि इस डेट को ये डेबिट अमाउंट हुई, अगर क्रेडिट में कोई है तो वो, और ये बैलेंस है। इस तरह भी आप इसको देख सकते हैं। और इसमें मज़ीद कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, क्योंकि हम इसको, मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को हम एंड तक लेके चलें, फाइनल अकाउंट्स तक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।